हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं एरे मेथड्स के, वो हैं 4। सही है। फाइंड इंडेक्स, स्प्लिट, ज्वाइन और मैप। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स, बहुत बेहतरीन जो है ये मेथड्स हैं, और सारे काम के हैं, और हर किसी का जो है काम अलग अलग है। और ये जो है थोड़े दिनों बाद आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, तकरीबन बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ये जो है। सही है। जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले फाइंड इंडेक्स पे। ठीक है। जल्दी से एक एरे बना लेते हैं। एक एरे जल्दी से बना लेते हैं। किसका? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। सबसे पहले मेरा एक सवाल है। एरे बनाते हुए मैं सवाल कर लेता हूँ, और फिर उसका कोई अगर जवाब देना चाहे तो वो बताए। एम्प्लॉइज डबल एस इज इक्वल टू एन एरे। सही है। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। आईडी इक्वल टू 1, और नेम हमारे पास है SMITH। ठीक है। इस तरह के मैं 8-10 बनाता हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है किसके अंदर? एरे के अंदर। सही है। मुझे बताओ कि मैं आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें 50 मिलियन का डेटा है। सही है। क्या डेटा है? ये डेटा है। एक एरे के अंदर 50 मिलियन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब आपको एक यूजर ढूंढ के लाना है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद। सही है। और वो रखा हुआ है 3rd मिलियन वाली रो में। वो कैसे मिलेगा? इसका जवाब कौन बता सकता है? जो आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं, लास्ट क्लास वाले। सही है। उनको नजर में रखते हुए मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर 50 मिलियन डेटा है। किसका? यही वाला डेटा। हर डेटा के अंदर दो प्रॉपर्टी है, आईडी और नेम की। सही है। 3rd मिलियन वाला डेटा, मिलियन क्या होता है? 10 लाख। ठीक है। तो तीसरे मिलियन वाली जो रॉ है, उसके अंदर एक यूजर रखा हुआ है मोहम्मद अहमद। ठीक है। तो वो मुझे चाहिए। वो मुझे कैसे मिलेगा? इसका जवाब कौन बता सकता है? फाइंड के मेथड से। कैसे? 2 3 4 5। कैसे? सॉल्यूशन भी बताना है। 3 4। हाँ। डॉट। हो सकता है कि वो जो नाम है जो आप सर्च कर रहे हो वो दूसरा हो, और आपको दूसरा वाला चाहिए हो मोहम्मद अहमद। एक पहले मोहम्मद आए, वो तो पहला लाके दे देगा काम। फाइंड तो जीरो हो गया। फाइंड यहाँ जीरो हो गया। फाइंड का काम खत्म हो गया। फिल्टर क्या करेगा? मोहम्मद अहमद सारे उठा के ला देगा। अब क्या सोल्यूशन? ये वो है। सवाल कोई ऐसा तो नहीं है जैसे सवाल नहीं समझ में आया? सवाल क्लियर है? हाँ, वो उसका क्या सोल्यूशन है? फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले आपका सोचना जरूरी है कि यार ये हो सकता है। राइट। ठीक है। ये हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। हमारे पास आज का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, वो सबसे पहला जो है हमारे पास मेथड है, विच इज फाइंड इंडेक्स। हम इसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। और इससे हमारा जो है ये वाला मसला हल हो जाए। ठीक है। कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है। मैं आता हूं। सबसे पहले हमारे पास है एरे एम्प्लॉइज डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है। मैंने मेथड अप्लाई किया कौन सा वाला? फाइंड इंडेक्स। ठीक है। सेम चीज है। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है पैरामीटर में। कॉल बैक फंक्शन बता दिया, ये रहा। ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन के ये वाला जो पैरामीटर है, इसमें हर आइटम मिलता है। किसका? कौन सा? एरे का। एरे का जो आपके पास आइटम होता है ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सारे आइटम मिलेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ईच आइटम। ईच आइटम जो मर्जी लिख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं कि हमारे पास ईच आइटम में हमारे पास क्या आ रहा है।
ईच आइटम। सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश। मेरे पास उसने एरे का जितना डेटा था वो आपको लाकर दे दिया। सही है, जितना आपके पास डेटा होगा सारा लाकर देगा। ठीक है, ये चीज तो लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, इतनी चीज क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है। सही है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्योंकि मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए, मुझे इसके अंदर काम नहीं करना, मुझे इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना के उसमें इस पूरे को सेट कर देता हूँ। सही है, मैंने लिखा कॉन्स्ट टारगेट एम्प्लॉय, जो हमें चाहिए टारगेट एम्प्लॉय जो हमारा है, बस वो हमें ला कर दे दो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, टारगेट एम्प्लॉय। ठीक है, अब वो हमें क्या ला कर देगा, और अब हमने अपनी क्या कंडीशन लगानी है। सबसे पहले तो हमने कर दिया रिटर्न, रिटर्न ईच एम्प्लॉय, ईच आइटम। सही है, अब मैंने बोला कि भाई मुझे जो यूजर चाहिए ना, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि भाई 3rd मिलियन वाली जो रॉ में यूजर है उसकी मैं आपको बता दूंगा आईडी, आईडी नंबर 4। ठीक है, मुझे मिल गया आईडी नंबर 4। ठीक है, ईच आइटम डॉट आईडी डबल इक्वल टू 4। सही है, अब वो क्या करेगा, अपने आइटम्स में चेक करेगा, ये वाली आईडी अगर उसको मिलती है सिर्फ वो वाला आइटम आपको लाकर दे देगा। और देखते हैं कि हमारे पास क्या हो। टारगेट एम्प्लॉय सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो 3 हमें मिला है वो क्या है। ठीक है, देखो जरा, 3 पे क्या रखा हुआ है, हमने मंगवाया, हमने इसको यहाँ पे दिया 4। सही है, और हमें क्या मिला, 3। ठीक है, 3 क्योंकि हमने क्या मांगा था, फाइंड इंडेक्स, आपको उस एरे का इंडेक्स नंबर ला कर दे दिया। अब एरे में अगर 3 रखूंगा रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल काउंट्स, अगर आपके पास मोर देन, बहुत ज्यादा डेटा है, उसमें से आपने डेटा सर्च करना हो यूजिंग इंडेक्स, तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है वो है फाइंड इंडेक्स का। पैरामीटर में क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में क्या मिलता है, वो एरे का आइटम, जिसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ईच आइटम, एरे आइटम, डेटा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो आप रिटर्न करवाओगे वो अपनी कंडीशन दोगे कि भाई मुझे ये चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्ट डेटा है डायरेक्ट लिख दोगे। सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो डॉट करके एक्सेस करोगे कि आपको क्या चेक करवाना है। मैंने बोला आईडी कौन सी वाली, 4। अब 4 पे उसने मुझे क्या ला कर दिया, 3 ला कर दिया। और अगर मैं देखूं 0 1 2 3, 4 पे जो रखा हुआ है उसका इंडेक्स क्या है, 3 है। आंसर सही है। मल्टीपल अगर काउंट्स, अगर अगर मैंने जो एम्प्लॉय ढूंढने वाला काम बोला था वो इस वाले मेथड से हो जाएगा, इस वाले मेथड से हो जाएगा। सही है, तो कोई भी जो आप मेथड पढ़ रहे हो, कोई भी जो आप चीज पढ़ रहे हो, वो बेकार आपकी जाने वाली नहीं है। फाइंड इंडेक्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्या मसला है, जैसे कि अगर 100 का डेटा है, 100 का डेटा है, 54 क्यों आएगा, इंडेक्स नंबर 0 से ही तो देखो ना, इसने क्या ला के दिया है। आपने यहाँ पर इंडेक्स नहीं देना, यहाँ पर अपनी क्यूरी देनी है कि मेरी आईडी ये है। इसकी बात तो नहीं कर रहे। हम्म, एक मिनट एक मिनट, आप थोड़ा सा घबरा रहे हो, आईडी से कंफ्यूज हो रहे हो। सही है, हम इसको आईडी जरा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। सही है, ABC 1 2 3। ठीक है, आईडी कभी भी ऐसी नहीं रहेंगी जो मैंने डाली है। ABC 1 2 2, 1 2 1, ABC 1 2 5,
अब क्लियर है? सही है। ABC 155 सही है। अब मेरा टारगेट क्या है, 1 to 5 वाला जो यूजर है वो वाला ला कर दे दो। सही है, बल्कि 153 वाला। सही है। हमारे पास इंडेक्स नंबर के हिसाब से क्या आना चाहिए? इंडेक्स नंबर देगा ना, फाइंड इंडेक्स है। क्या देगा? क्या देगा? हाँ, अभी 153, ABC 153, खाली 153 नहीं। क्या देंगे? अब क्या रिस्पॉन्स आएगा? ट्रेश नहीं आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा। इंडेक्स नंबर क्या है ट्रेश का? 4 आएगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं। 4 आ रहा है। सही है। फाइंड इंडेक्स में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ जाए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक है। कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब हमारे पास मेथड है स्प्लिट। सही है। किसी ने आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों ने, कुछ में से स्प्लिट यूज करा है किसी ने? एक के अलावा किसी ने यूज करा है? क्या करता है? उसके हिसाब से तोड़ देता है। हाँ भाई। तोड़ना? क्या तोड़ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपने जो बताया दोबारा बताओ। हाँ हाँ। सही है। और आसान कर देता हूं मैं, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसा आसान करता हूं कि आइडेंटिटी के तौर पर आप इसको ऐसा निशानी के तौर पर याद रखोगे, और कभी भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपने उसको ऐसे ही बताना है। कभी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो एरे में, तो मेथड यूज होगा स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करेगा? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा एरे में। सिंपल है। ठीक है। बहुत आसान कर दिया है, और हम इसको देख लेते हैं बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ। कॉन्स्ट str=हेलो, बस इतना ही लिखा है, इसके आगे नहीं लिख रहे। हम सिंपल करके देख रहे हैं भाई। ये तो सबको पता है ना ये क्या लिखा हुआ है, इतना तो ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं। नहीं नहीं, str.split। str.split। ठीक है। बस स्प्लिट का मेथड लगा दिया। अब उस स्प्लिट का मेथड भी लगाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि हेलो आ रहा है, नहीं आ रहा। हेलो आएगा? सही है, हेलो हमारे पास आ। प्लेट लगा दिया। और अब इसने क्या करके दिया? वो जो हेलो था, वो उसने एरे में हमें कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है। अब इसकी लॉजिक्स क्या है? सही है। जो आपके पास स्प्लिट का मेथड है, इसकी लॉजिक्स क्या है, या आप अगर इसको लॉजिक के तौर पर यूज करो, इसका आप कॉन्सेप्ट समझो, तो वो ये है। ये जो इसका पैरामीटर वाला एरिया है, क्या आप यहाँ पर क्या देते हो? सही है। हम वन बाय वन दो तीन चीजें देंगे, और जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है। वो क्या करके लाता है? आपने खाली देके देख लिया, उसने क्या किया? स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू एरे। ठीक है। अब हमने दिया उसको एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या करके लाता है देख लेते हैं। जो ईच आपके वर्ड थे एरे के, उसने तोड़ दिया किसमें? एम्प्टी स्ट्रिंग में। देखो, ये जो आपका एच के ऊपर ये कॉलन आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? इसकी वजह से। ठीक है। तो आपके जो वन बाय वन जितना सारा डेटा है, वो सारा किसमें टूट गया? स्ट्रिंग में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने स्पेस दे दिया। कहां पर? स्पेस दे दिया स्प्लिट के अंदर। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं। जो आपका डेटा था नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल वैसा होकर आ गया। ठीक है। ओके। कुछ और करके देखते हैं। मैंने यहां पर स्पेस के बजाय क्या दे दिया? डैश। ठीक है। अब देखो क्या आता है आपके पास। नहीं कुछ आ रहा। ठीक है। दोबारा देखो।
जब तक कंफ्यूज नहीं होगे, चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, नहीं, चेंज ओवर टाइम। सही है, वापस आते हैं, दोबारा देखो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लें थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स लिख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, वेलकम जेएस। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स लिख लिया है। हेलो वर्ल्ड, जी वेलकम जेएस। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा क्या दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, और जो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना देखकर, अब वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि भाई उस वक्त क्या आ रहा था और ऐसा लिखने से क्या आ रहा है। आपके आउटपुट पे डिपेंड है कि आपने क्या लिखा और अब क्या आउटपुट आ रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्या आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। अलग अलग या ऐसे ही, अलग अलग वाले कौन कौन है? भाई इसके बाद से कौन एग्री कर रहा है? ठीक है, देख लेते हैं, रिफ्रेश करा। जो आपके पास मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब आप एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तो एक एक लेटर को वो जो है अलग अलग करके आपको दिखा देगा कि भाई मैंने उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में स्प्लिट किया है। ठीक है, अब आते हैं, अब मैंने इसको यहाँ पे स्पेस दिया। ठीक है, अब मैंने स्पेस दिया, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। अब उसने अलग अलग कर, ठीक है, जब उसको स्पेस मिला तो उसने बोला कि भाई ये जो आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं मैं इनको जो है अलग अलग में स्प्लिट कर दूंगा। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एन एरे। ये चीज क्लियर है? बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, इससे आगे कॉन्सेप्ट नहीं। ज्यादा कहाँ पे यूज होता है कि भाई अब कोई आपने सिक्योरिटी के लिए किसी जगह किसी फंक्शन में आपके पास स्ट्रिंग वाला डेटा आ रहा है। ठीक है, आपने वहां पे स्प्लिट लगा के पहले डेटा को एरे में कन्वर्ट कर दिया। नहीं भी करोगे तो लूप लूप अगर नीचे लगा हुआ होगा वो कर देगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। आइट्रेशन अगर चल रही होगी वो कर देगा। लेकिन कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई जो स्ट्रिंग का डेटा है मुझे वो इस तरह एरे में चाहिए, तो वो कैसे कैसे वो उससे उसके साथ काम करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमारा काम हो जाएगा। अब इसी तरह आपके पास मेथड है, कौन सा वाला, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन का मेथड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब आपको एरे से डेटा कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, अभी क्या आया था स्प्लिट में, स्ट्रिंग से डेटा कन्वर्ट करना हो किसमें, एरे में। अब डेटा आया है एरे से कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, तो आपके पास है मेथड ज्वाइन का। ठीक है, उसको किस तरह यूज करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देख लो इसको, और स्प्लिट में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछे। जी, हाँ हाँ, देख लेते हैं। देखो ना, अब भाई देके देखोगे तो पता चलेगा ना, मैंने यही तो बताया है। डैश देके देख लेते हैं क्या आ रहा है। सही है, हो सकता है गलत जगह दे दिया हो। ठीक है, हम देखते हैं। अब चलते हैं किसके पास, ज्वाइन के पास। एक जल्दी से हम एरे बनाते हैं। ARR इज इक्वल टू एन एरे। वर्ड। ठीक है, एक एरे हमने बना, पहले इसको देख लें, आएगा आउटपुट। बन बन गया तू। अब सही है, क्या हो गया भाई? सही है। सही है, आपके पास एरे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एरे डॉट ज्वाइन।
सही है। आप जरा डेफिनेशन देख लो। अ स्ट्रिंग यूज टू सेपरेट वन एलिमेंट फ्रॉम एरे फ्रॉम द नेक्स्ट इन दी रिजल्टिंग स्ट्रिंग, मतलब यहाँ कुछ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम खाली पहले ऐसे ही देखेंगे। आपने जब तक दो तीन आउटपुट ट्राई नहीं करोगे या उल्टा सीधा ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सही है। खाली इस तरह करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मेरी नजर में क्या आना चाहिए, ये जो आपके पास सारा डेटा है ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आ जाना चाहिए। सही है, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सही है। बिल्कुल हमारे पास जो डेटा था कॉमा समेत उसने हमें लाकर दे दिया। ठीक है। ओके। आ जाते हैं। यहां पर हमने बता दिया क्या, स्पेस। ठीक है। हमने यहां पर बता दिया स्पेस। स्पेस से हमारे पास क्या आता है, स्पेस नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग दी है। स्पेस ये है, स्पेस ये है। और आप समझो ना यार बात। सही है। सेव करते हैं। जो हमारे पास उसने जो ये थे वो इसने खत्म कर दिए। अब इसका क्या मतलब है, अगर यहां पर कोई चीज लगाऊं तब वो उसके साथ आने चाहिए क्या, जो भी हमारे पास ये वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज, ये स्पेसेस वाले जो एरियाज हैं यहां पर ये आना चाहिए। सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल उसके साथ आ रहा है। अगर मैं स्टेरिक लगा दूं, क्या स्क्रीन आ रही है ना, आप बाकी सबके पास आ रही है। सही है। बिल्कुल आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ज्वाइन का, जो आपके पास एरे होगा कभी उसको कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, उसके लिए आपके पास मेथड है ज्वाइन का। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास तो एरे में मल्टीपल डेटा है, एक डेटा ये हो गया, क्योंकि देखो कभी भी डेटा एक नहीं होगा, कभी भी डेटा एक नहीं होगा। डेटा हमेशा 50 हो गया कम से कम। 50 जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो कम से कम बता रहा हूँ मार्केट के हिसाब से। ठीक है। 50 से हमेशा ज्यादा ही होगा। तो हमने डेटा सेट किया हुआ है 3। तो आपके पास एक डेटा से लेकर दूसरे डेटा तक का जो स्पेस है, एरे डॉट ज्वाइन में आप जो भी डेटा जो भी कुछ दोगे वो आपके डेटा के बीच में उसको पुट करके आपको आउटपुट ला कर दे देगा। ठीक है। उसने क्या किया, वो ला कर दे दिया। मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्लैश लगा कर स्लैश लगा लेता हूँ। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्लैश लगा के ले आया। सही है। सिंपल है। उसने एरे से कन्वर्ट करके हमें स्ट्रिंग कर दिया, और जो कॉन्फ़िगरेशन हम उसको बता रहे हैं वो उसके हिसाब से हमें काम करके दे रहा है। ठीक है। कॉमा चाहिए तो कॉमा लगा लेते हैं। सही है। अब बताओ अब क्या आएगा, कॉमा के साथ स्पेस लगा दिया, कॉमा स्पेस आ गया। ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन दोगे वो काम होगा। ज्वाइन क्लियर है। आगे बढ़ जाए, देख लो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी करें। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि फॉर ईच वाला मेथड याद है। यार एक ये मेथड पढ़ाया था फॉर ईच वाला, अभी तो 2-3 दिन में नहीं गुजरे। कोई सा भी एक क्या, ये जो मेथड है ये आपका रिएक्ट में, नेक्स्ट जेएस में, वाइट में, एंगुलर या व्यू की साइड है वहां पर, रिएक्ट नेटिव में बहुत ज्यादा यूज होने वाला। ये जो मैप है इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस। ये वाला मैप एक अलग चीज है। टॉपिक नंबर 21। ये वाला जो मैप मेथड है ये एक अलग चीज है। ठीक है। तो अगर अचानक से सवाल आ जाए ना कि सिंपल इंटरव्यू सवाल कर ले कि मैप जो है वो क्या है, आपसे डायरेक्ट इंटरव्यूअर ये सवाल कर ले तो फिर आपका यही सवाल होना चाहिए, कौन सा वाला, दो है। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है तो 3 है, एक गूगल मैप भी है, उसको इंटीग्रेट करने की बात तो नहीं हो रही। ठीक है। वरना फिर एक ये है जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, दूसरा हमारे पास ये है। ठीक है। मैं एक एरे बना लेता हूं किसका, नंबर्स का, कॉन्स्ट
nums ARR is equal to 1 2 3 4 5 ठीक है। हम्म। इस इक्वल टू नहीं डाला। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे एक एरे चाहिए, मुझे एक नया एरे चाहिए। सही है। हर वैल्यू में वन प्लस हुआ हो, ये कैसे करेंगे, कौन कौन कर सकता है। ये एरे आपको दिया है, मुझे एक नया एरे चाहिए, हर वैल्यू में वन प्लस हुआ हो। वन है तो टू है, टू है तो थ्री है, थ्री है तो फोर है, लास्ट वाला सिक्स है तो वो सेवन है। ये कौन कौन कर सकता है। वो बहुत लंबी करेगा, कर देगा, बहुत लंबी करेगा। यार होना चाहिए यार, ये क्यों नहीं होगा। कोई भी नहीं है। किससे। नहीं, क्या करेगा वो तो कन्वर्ट करके आपको वो स्ट्रिंग कर देगा, वो तो प्लस करोगे तो फिर तो कुछ और बन जाएगा वो। ऐसे नहीं करो भाई। चलो आओ देखते हैं। ठीक है। नम्स ARR डॉट मैप। ठीक है। मैप का मेथड हमने लगा दिया। ठीक है। मैप का मेथड हमने लगाया, सेम चीज है, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर हमने लिख लिया एरे आइटम कंसोल डॉट लॉग एरे। एरे आइटम सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। कॉन्स्ट मोडिफाइड ARR इज इक्वल टू दिस। ठीक है। और रिटर्न कर दो क्या, एरे आइटम। बस कंसोल करा लेते हैं किसको, मोडिफाइड ARR। मोडिफाइड ARR। सही है। जो डेटा था हमारे पास वो रिटर्न हो गया। मैंने बोला कि भाई रिटर्न करवा देना +1 के साथ। ठीक है। खत्म हो गई सारी कहानी, हर आइटम में +1 करा के वो आपको दे देगा। देख लेते हैं। जो वन है वो टू है, टू है तो थ्री है, सिक्स है तो सेवन है। जब आपको एक एरे आपके पास है, उसको मॉडिफाइड करना है, मॉडिफाइड करने के लिए सिर्फ आपके पास डॉट मैप का मेथड है। हर किस्म का डेटा आपको मॉडिफाइड करके वो आपको देगा। मैंने बोला भाई सिर्फ वो ले आओ जो मल्टीप्लाई बाय टू हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टू होते हो सकते हैं। मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू जीरो। हो गया काम। क्या क्या आंसर आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा। सेव करते हैं। एरे में से वो डेटा आ गया, लेकिन ट्रू फॉल्स मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी आ जाएंगे। ठीक है। कंडीशन अगर आपने देखी हो तो देखो ट्रू कहाँ आ रहा है, तो टू पे, फोर पे, सिक्स पर आ रहा है। ठीक है। और इसको देखते हैं। हम्म। स्टारिक क्यों लगाएंगे, मल्टीप्लाई तो हम कर ही नहीं रहे। मल्टीप्लाई, मैंने, मेरा सवाल ये है, ये देखो, इसमें से जो टू के बराबर हो जाए, मल्टीप्लाई टू हो जाए और आंसर जीरो आ जाए, वो दिखा दो ट्रू में, बाकी दिखा दो हमें फॉल्स में। हम्म। सही है। अच्छा अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो रिएक्ट में आपका भर भर के यूज हो रहा होगा, थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्या है। ठीक है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। मैं एक एरे बना लेता हूं किसका, यूजर्स का। कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू एन एरे अहमद और नेक मामा
एंड्रयू फिश। सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होने लगा है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें जो चीज हमें हमें जो चीज लर्न करनी है वो आपने देखनी है कि भाई हमने जो ये काम किया वो हमने किस तरह करा। ठीक है। ओके। सबसे पहले कंसोल, उसके बाद ब्राउजर। ठीक है। एक और काम करता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बना लिया एक यूएल। सही है। यूएल मैंने बना लिया। ठीक है। और उसको मैंने एक आईडी दे दी, यूएल। ठीक है। इसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा भर भर के इस्तेमाल होने वाला है थोड़े दिनों बाद ये वाला। ठीक है। और हमने कुछ इस तरह कर लिया, कॉन्स्ट यूएल ईएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, कैसे बुलाएंगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूएल। ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी यूएल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं जरा कंसोल में जाता हूं। मैंने बोला यूजर्स डॉट मैप। ठीक है। यूजर्स डॉट मैप, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, डेटा आइटम। और उसके बाद मैंने रिटर्न करवा दिया क्या, एक बैकटिक्स लगाया। और उसके बाद मैंने यहां पर लगा दिया H1, नॉट H1, LI। सही है। LI। सही है। और उसके अंदर मैंने फिर डॉलर का साइन लगा के यहां पे लिख दिया मैंने डेटा आइटम। सही है। क्या होता है, किस तरीके से क्या आउटपुट आता है हमारे पास, हम जरा देखते हैं। HTML लिख रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हो क्या रहा है, और कंसोल में देखना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं क्या आउटपुट हमारे पास आता है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। कोई आउटपुट हमारे पास नहीं आया, क्यों, कंसोल कहीं लगा हुआ ही नहीं। कंसोल कहीं लगा हुआ ही नहीं। ठीक है। सही है, जागे हुए हैं सारे। ओके। ठीक है भाई, कंसोल नहीं लगा रहे। ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, यूएल ईएल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, जो भी हमने काम करा है वो वहां लाकर दिखा दो। कोई भी काम आता है, क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सारा जो डेटा था वो हमारे पास प्रिंट हुआ, कुछ दूसरी तीसरी चीजों के साथ, लेकिन उसको अभी हम मिटा लेंगे। एटलीस्ट हमने एक जावास्क्रिप्ट का डेटा रेंडर करवा लिया, कहां पर, डॉम पर। डॉम पर रेंडर करवा लिया। ठीक है। जो भी आपके पास डेटा रेंडर हो रहा होगा रिएक्ट में या रिएक्ट नेटिव में, नेक्स्ट जेएस में, हम उसको रेंडर करवा रहे हुआ करेंगे मैप में। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है, एरर तो नहीं है, ये क्या है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सही, इसको सॉल्व भी करते हैं, लेकिन पहले देखो हुआ क्या है। जो आपका मैप का मेथड है वो आपको ऑप्शन देता है कि अलाउ कर रहा हूं कि अगर आपने कोई एचटीएमएल रिटर्न करना है मैं वो भी आपको करके दे दूंगा। कोई आपके पास दूसरा एरे का मेथड ये आपको अलाउ नहीं कर, ये आपको अलाउ कर रहे हैं। तो अलाउ कर रहे हैं तो ठीक है, हमने बोला भाई हमने रिटर्न करवा दिया LI, और उसमें डेटा में डेटा आइटम। ठीक है। अब ये याद रखो कि कभी भी आपके पास जो है HTML का जो आपके पास डेटा टाइप होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, हमने अगर हम ज्वाइन से इसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये हमारे पास खत्म नहीं हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश किया, हमारे पास वो चला गया, लेकिन हमारे पास एक एम्प्टी वो आ रहा है, अब वो भी चला जाएगा। वो कैसे जाएगा उसको हम देख लेते हैं, क्यों आ रहा है ये, कोई अगर बताना चाहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम लें थोड़ी देर के लिए, इसको लें, इसको ओपन कर लिया, इसको बंद कर लिया,